उद्घाटन के पावन मौके पर आदरणीय पंडित जी के अध्यक्षता में, आदरणीय तिवारी जी के अध्यक्षता में इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत सम्मानित और सजा हुआ मंच, जिस पर आप देख रहे होंगे कि सभी समाज के लोग, सभी समाज के पुष्प विराजमान है। ऐसे सम्मानित मंच का अपने पार्टी के सभी बड़े नेताओं का, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का, अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों का और सामने बैठे हुए वो सब महारथी जिनको इस चुनाव में अपनी महती भूमिका का निर्वहन करते हुए इस बेहतरी को न सिर्फ पार करना है, बल्कि इस बार लाखों की वोट की जीत के अंतर से जिता करके मैनपुरी में कमल खिलाना है, भगवा लहराना है। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चूंकि पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें मैं समझता हूं कि आपके बीच में रखने का काम किया है। सारी स्थितियां, सारी परिस्थितियां, सारी वो बातें जो महत्वपूर्ण है इस देश के लिए, महत्वपूर्ण है इस प्रदेश के लिए और महत्वपूर्ण है इस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र के लिए, उन सारी चीज़ों को आपके बीच में रखा है। इस वजह से कोई उन चीज़ों की पुनरावृत्ति न करते हुए मैं केवल 2-3 बातें आप सब लोगों के बीच में मोटी रखना चाहूँगा। पहले तो आप इस चीज़ के वाकिफ होंगे कि 10 साल में मोदी जी ने जिस तरीके से देश के मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में विश्व स्तर पर एक धमक को दी है, विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ाया है। जब वो गद्दी संभाले थे उस समय भारत दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था था। आज दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है। और सबसे गौरव की बात यह है कि जिस देश ने, जिन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लंबे समय तक राज किया, और कहा जाता है कि जिनके साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, इतना बड़ा साम्राज्य था, उससे बड़ी अर्थव्यवस्था मोदी जी के प्रयास से आज भारत बना है। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। चाहे वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, देश में खुशहाली लाने की बात हो, पाकिस्तान और अगल बगल के दुश्मन देशों को जो हमारे भारत के जवानों का शीश काट के ले जाते थे, आज भारत दुश्मन देश की धरती पर उनके घर में घुस के मारने का काम करता है। ये है नया धमकता चमकता भारत। चाहे भारत की धमक की बात हो, चंद्रयान 3 की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, वायु सुरक्षा की बात हो, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते हुए भारत के कदम हो, या पूरे देश के गरीब कल्याण के लिए चलाई जा रही दर्जनों योजनाएं हों। अगर गिनती करें तो दर्जनों होगी। हम एक लाइन में कह सकते हैं कि बच्चे के गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु तक की गरीब के कल्याण के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं आज हमारी सरकारें देने का काम कर रही हैं। और सर्वाधिक रूप से इन योजनाओं का लाभ उन लोगों को मिल रहा है जो गरीब हैं, जिनको सहायता की जरूरत है। किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों, किसी संप्रदाय के हों, कोई भेदभाव नहीं किया। सबका साथ, सबके विकास के नारे के साथ भारत सरकार की, आदरणीय मोदी की 10 साल की सरकार में देश का, गरीब का कल्याण, किसान का कल्याण, महिलाओं को अधिकार, महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को बहुत आगे बढ़ने का संकल्प पूरा करने के लिए देश में एक कदम बढ़े हैं। दूसरी ओर आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 12 से 17 के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में जो गुंडई हुई, जो अपराध हुए, जमीनों पर कब्जे हुए, जो वसूली हुई और कहीं भी किसी को न्याय नहीं मिला, जमीनों पर कब्जे के किसी को बख्शा नहीं गया। और उसका परिणाम हुआ कि 2017 में आप सब लोगों ने इस सरकार को पलटने का मन बनाया और पूरे प्रदेश में एक समर्थन देकर के प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की 2017 में सरकार बनाई। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार बनी। और प्रदेश में सरकार बनने के बाद इन 7 सालों में आपने देखा कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। प्रदेश में
विकास की योजनाएं आई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, एक्सप्रेस वेज की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, 3 एयरपोर्ट थे स्टेट में, 17 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में संचालित है। तमाम एक्सप्रेस वे की बात करें, नई ट्रेनों की बात करें, या तमाम दर्जनों योजनाओं का विकसित करने का काम करते हुए उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम हुआ। और इसी का परिणाम है कि देश और दुनिया के निवेशक आज उत्तर प्रदेश में अपना निवेश करने के लिए विकास की योजना लेकर के उत्तर प्रदेश की ओर आकर्षित हुए हैं। और हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत से ज्यादा 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश की धरती पर एक मुद्दा है, जिनमें से पिछले महीने 11 लाख करोड़ निवेश प्रस्ताव का शिलान्यास करने का काम एक वर्ष हिंदुस्तान की किसी भी राज्य से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ। और जब निवेश हुआ और निवेश होगा, घर में पैसा आएगा तभी तो दम वाला घर बनाओगे, तभी तो बच्चे और खान पान और आपका जीवन स्तर ऊंचा होगा। आज प्रदेश में जो निवेश आ रहा है तो मैं समझता हूँ कि गांव के गरीब का, किसान का, महिलाओं का, सभी का उत्थान और विकास और चमक लाने का काम हो रहा है। आज प्रदेश में 7 सालों में एक दंगा नहीं, अमन चैन सुख शांति अपराधियों की जगह हमारे अध्यक्ष जी ने बता दी है, नीचे या ऊपर कोई जगह तीसरी बची नहीं। और पूरा देश नहीं, दुनिया में आदरणीय बुलडोजर वाले बाबा जी का डंका बजने का काम हो रहा है। आएंगे आपके बीच में। उन्होंने कल कहा है कि हमारे काका कार्यक्रम लगे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि कहल के आसपास जरूर रखेंगे आपका, तो एक बार आपके बीच में भी आएंगे अपनी बात रखने के लिए। आज हम केवल इस उद्घाटन के अवसर पर केवल इस आह्वान के साथ कि जब प्रदेश सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, आप सबके विकास के साथ साथ आपके रोजी रोजगार के अवसर के लिए, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, शिक्षितों की बेहतरी के लिए, बेहतर सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी की चाक चौबंद व्यवस्था के लिए जब काम कर रही है, कानून का राज स्थापित है, तो मैं समझता हूँ तो मैं और एक बात केवल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, किसी को देश में शक है कि अब तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनने में शक है क्या किसी को? कोई शक नहीं है ना। केवल एक ही नेशनल नहीं है पूरे देश में, काहे की इस बार 400 पार। विपक्ष क्या कह रहा है कि 400 पार नहीं होने देंगे। कोई विपक्ष ये तो नहीं कह रहा। समझौता बहुमत कितने में मिलना है? 272 में, 272 सीट में सरकार बन जाएगी भाई। तो हम टारगेट 400 की बात कर रहे हैं। तो आज तक किसी ने कहा केवल एक ही बैठा कि 400 पार या 400 नीचे। इसका मतलब पार नहीं होंगी तो भी सरकार, और पार हो जाएंगे तो हमारा लक्ष्य पूरा। लेकिन कहीं भी सरकार न बनने की बात विपक्ष भी नहीं कह रहा। इसका मतलब केंद्र में हमारी सरकार बनने जा रही है। कंप्लीट तरीके से मूड बना लो कि हमारी सरकार बन रही है। प्रदेश की सरकार एक देश एक चुनाव लागू हो रहा है। पता है कि नहीं पता? उत्तर प्रदेश के चुनाव कब होंगे? 2029 में 7 साल का एमएलए होगा ये, जो एमएलए 7 साल का। इसका मतलब प्रदेश में योगी जी का डंडा और लाठी 29 तक चलेगी, उसमें भी कहीं कोताही नहीं है। और जब 29 तक सरकार यहाँ भी आपकी, मोदी जी की सरकार वहाँ भी आपकी, तो दंपल जी को जिता करके क्या इनसे कोई लाभ ले लोगे? बच्चे का कोई एमपी हो जाए तो कोई लाभ मिलने वाला है? कोई पूछने वाला नहीं। केवल एक बात पूछना चाहता हूँ कि डिम्पल जी को आपने श्रद्धांजलि देकर के 1.5 साल के लिए एमपी बनाने का काम किया। पूरा सारे लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने, जब हमारे सारे दलों के लोगों ने आदरणीय मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि दे दी, तो आप सब लोगों ने बताता हूँ श्रद्धांजलि देकर के उन्हें एमपी बना दिया। लेकिन केवल ईमानदारी से बता दो, एक आदमी हाथ खड़ा करके बता दो जिसने डिम्पल जी के दर्शन किए हो, सुख दुख में आपके काम आए। बता दो कौन मिला? किसी के आई सुख में दुख में एक योजना बता दो जरा पूरी, भारत सरकार की एक योजना पूरे लोकसभा क्षेत्र में कौन सी आ गई उनके प्रयास से? प्रदेश सरकार की एक योजना बता दो आपके लोकसभा क्षेत्र में, प्रदेश की ये योजना स्वीकृत हो गई, कोई हुई? दर्शन भी नहीं होंगे, योजना छोड़ दो, दर्शन भी। अब तो इसलिए अभी दर्शन हो जाएंगे कि प्रत्याशी हैं तो वोट वोट मांगने के लिए आपके बीच में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले भी आपके दर्शन नहीं हुए। और बड़े घर की बहू है, ढूंढे नहीं मिलेंगी, 6 दरबारी रोकेंगे, आपको दर्शन नहीं मिलेंगे, अपॉइंटमेंट ले लेते थक जाओगे। और सुख दुख की तो बात ही छोड़ दो। जयवीर सिंह आपके बेटे हैं, भाई हैं,
एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, एक नहीं तीन बार है, किसी को भी दिक्कत होती है क्या? आपके कार्यकर्ता की मान जयवीर सिंह आपके अपने बीच के भाई हैं, परिवार के बेटे हैं, हमेशा आपके सुख दुख में खड़े रहने का काम करते हैं। यही हमारी पूंजी है, यही हमारी मेहनत है। बड़े घर के बड़े बाप के बेटे नहीं, हमारे पिताजी प्राइमरी के अध्यापक थे, इसलिए हम लोग तो आपके बीच के हैं, आपके बीच के आपका सुख दुख जानते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपका निर्णय सार्थक होगा। वैसे भी कहाँ घाटे की सौदा है, तो घाटे की सौदा है मैं साहब क्या? प्रत्याशी तो होता है तो घाटे की सौदा हो सकता है, जीता नहीं जीता तो काम कहाँ से हो जाएगा? आपको कोई घाटे की सौदा है ही नहीं। अगर अभी 29 तक के तो परमानेंट है ही, अगर आप उधर बेचते होगे तो उधर के हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे दिक्कत नहीं है प्रदेश में या केंद्र में। लेकिन आपको कोई घाटे की सौदा इसलिए नहीं है कि आपका मान सम्मान सुरक्षा इसकी गारंटी एक मजबूत हाथों में है। कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता, कोई आपके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता, कोई आपकी विकास योजनाओं को नहीं रोक सकता। और जो घुसते हो मैनपुरी में तो कुछ चुनू फिनोता दिखाई पड़ता है। अरे वो तो इतने घबरा गए कल तो राम गोपाली ने सब जगह क्या क्या कह डाला, देखा है? सुना है कल? नहीं सुना। एक तो आदरणीय अखिलेश जी ने गालियां दी, हमारे राघवेंद्र जी बता रहे थे केशव जी को, चिंता मत करो, इस केशव को तो चौराहे पे साइकिल का पंचर लगवाते हुए दिखाएंगे। साइकिल का पंचर केशव मौर्य जी ने कहा, तो साइकिल का पंचर जुड़वाने का काम केशव मौर्य जी करेंगे। और कहा कि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, केंद्र सरकार, भारत सरकार का, प्रदेश सरकार का पैसा लाके पूरे मैनपुरी में महाराणा प्रताप की मूर्तियां लगवा दी और किसी महापुरुष की कोई मूर्ति नहीं लगवाई। इनको क्या और कोई महापुरुष दिखाई नहीं पड़ा? ये कल उन्होंने कहा है, उन्हीं का वो कोट करवाऊँ। तो मैंने कहा पत्रकारों हमसे पूछा दुर्गवादी तुरंत रिएक्शन लेने के लिए, तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। अब इसलिए ठीक कहा है कि सेफई से जब बेचारे आए होंगे सवेरे दाना करने को, तो भाला लिए हुए महाराणा प्रताप दिखाई पड़े होंगे। अब गलती से भूल चूक में या राजनीति प्रवृत्ति को मैनपुरी में घुसने के रोकने के लिए अब हम बताएं क्या कर लें कि भाला का मुंह सेफई की तरफ है। तो बेचारे इतने घबरा गए कि उन्होंने महाराणा प्रताप की पहली मूर्ति देख के सारी मूर्तियां, सारी जितनी महापुरुषों की मूर्तियां हैं, चाहे अम्बेडकर जी की हो, अवंतीबाई लोधी की हो, चाहे अन्य जितनी मूर्तियां अम्बेडकर साहब की हो, सारी 12-13 मूर्तियां लगी हैं विभिन्न महापुरुषों की। सब मूर्तियों में इतने घबरा गए बेचारे कि सब में महाराणा प्रताप और उनका भाला दिखाई पड़ रहा है, दूसरा दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये हालत हो गई है। अभी तो हमने 2 ही दिन हुए चुनाव के, 3 दिन पर्चा के बाद 2 ही दिन तो हुए। मुझे पता लगा जब पता था क्या क्या इन्हें दिखाई पड़ने लगेगा। आप घबराओ मत, कतई घबराने की जरूरत नहीं, डटे रहो। इस बार पूरे नहीं मिलेंगे, 400 पार और मैनपुरी भी पार, और अभी नहीं इस बार आपको पूरी ताकत के साथ जुटना है। और मैनपुरी का निर्णय है तो लड़ेगा मैनपुरी, इसलिए इन 2 नारों के साथ कोई लंबी तकलीफ नहीं, केवल एक आपसे गुजारिश करते हैं, एक निवेदन करते हैं, समय तो हमें दे दो। आज से लेकर 7 तारीख तक का समय आप हमें दे दो और उसके बदले में 5 साल का अगला समय जयवीर सिंह आपको पूरी ताकत के साथ आपको मान के लिए, सम्मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, विकास के लिए देने का काम करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ आज से कार्यक्रम शुरू हो गया है। अपनी अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। कोई ये मानते हुए सब जयवीर सिंह, सब प्रत्याशी, चूंकि राष्ट्रीय नेताओं की मीटिंग लगने वाली है, मुश्किल से 2 दिन का समय विधानसभा मिलेगा। 2 दिन में कहाँ जा पाएंगे आपको ही पता है। इसलिए स्वयं हाजिरी दो, स्वयं प्रत्याशी बनो।